अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इस न्यू वीडियो पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने चैनल के लिए वॉच और खुद कैसे कंप्लीट करने हैं। सिंपल स्टेप्स हैं और इस तरीके से आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। इस तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेरे पास क्रोम के क्लोन्स हैं, फायरफॉक्स, सारे ब्राउज़र अवेलेबल हैं। अब बाकी ब्राउज़र ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि एक क्लोन से मतलब क्रोम क्लोन से वो टास्क कंप्लीट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको वॉच आवर्स कंप्लीट करने के लिए एक अच्छा इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट के साथ आपको एक अच्छा लैपटॉप या पीसी भी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा ब्राउजर आपके उस लैपटॉप या पीसी पर बनेंगे आपका उतना अच्छा वॉच और जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास क्रोम क्लोन्स है। अब ये क्लोन्स कैसे बनाने हैं, सिंपल स्टेप है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने जब साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको ऐड का बटन आएगा। आपने ऐड के बटन को क्लिक करना है। ये क्लोन क्लोन्स हैं, मतलब 15 क्लोन्स आप बना सकते हैं, 20 क्लोन बना सकते हैं, जितने आपका लैपटॉप और इंटरनेट सपोर्ट कर सकता है आपने उतने ही बनाने। ज्यादा बटन डालेंगे आपकी वीडियो स्टक हो जाती है बीच में। तो यहाँ पे आपने जब इसको ऐड के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर आप इसको नाम दे दें। जिस तरह मैं यहाँ पे अभी अकाउंट 5 या अकाउंट 4 नाम दे देता हूँ। यहाँ से आप नीचे से डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आपने सिंपल डन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास बन गया एक क्रोम क्लोन, पर ये डेस्कटॉप पर नहीं आया तो हमें थोड़ा एक स्ट्रेटेजी लड़ानी पड़ेगी। यहाँ पर आपने पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसको हम कहते हैं कस्टमाइज प्रोफाइल। जब आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास दोबारा एक मेन मेन्यू ओपन हो जाता है। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। तो आपने इसको इनेबल कर देना है और ये आपके डेस्कटॉप पर एक मतलब शॉर्टकट चला जाता है जो आपने अभी बनाया है। तो इस तरीके से आप 5 6 10 15 20 जितने आपका पीसी लैपटॉप सपोर्ट करता है और इंटरनेट सपोर्ट कर सकता है वो आपने बना लिए। सबसे पहला मेन स्टेप ये है कि आपने क्रोम क्लोन्स बनाने हैं। आप इस तरह 5 क्रोम के भी बना सकते हैं, 5 फायरफॉक्स के बना सकते हैं, 5 माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर के बना सकते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, पर क्रोम क्लोन से भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले शो बुक मार्क्स बार ओपन कर लेना है। ये जरूरी होता है क्योंकि आपको बार बार यूट्यूब ओपन करना होता है, चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करनी होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने किस तरह सेव करना है। तो सबसे पहले आपने सर्च करना है ज़ेनमेट वीपीएन एक्सटेंशन, आपने इसको ओपन कर लेना है और दूसरे टैब पर आपने ब्राउज़ेक वीपीएन ओपन कर लेना है और इसके साथ भी आपने क्रोम एक्सटेंशन लिख देना है। तो यहाँ पे आपके पास गूगल क्रोम वाली एक्सटेंशन आएगी, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपने दोनों को ऐड टू क्रोम कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड टू क्रोम के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है और ये दोनों जो है अभी हम हमारे मतलब ब्राउजर के अंदर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये ऐड नहीं होते। जैसे ही ये ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर आपने सबसे पहले ये करना है कि इनको पिन कर देना है। जैसे ही ये दोनों ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक्सटेंशंस का। यहाँ पे आपने दोनों को पिन कर देना है ताकि दोनों फ्रंट पर हो जाए, आपको इनेबल करने में इजी हो। और सबसे पहले आपने यहाँ पे यूट्यूब लिखना है। अब हमने YouTube पर काम करना है तो हमने youtube.com पर जाना है और YouTube ओपन कर लेना है। अब जो मैंने आपको बताया था बुक मार्क्स बार, वो यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला है। इस तरह आप प्लेलिस्ट को भी बुक मार्क बार में ऐड कर सकते हैं, चैनल को भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जिसको ऐड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने बुक मार्क ऐड किया, पर ये अभी हमारे पास शो नहीं हुआ, तो आपने दोबारा इसको क्लिक करना है। ऑल बुक मार्क की जगह आपने बुक मार्क बार ऑप्शन चूज कर देना है। तो ये आपका बुक मार्क बार फ्रंट पर आ जाएगा। इस तरीके से आप जो भी टैब खोला होता है आपने वो इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, आपके लिए इजी होगा और डायरेक्ट उसको ओपन कर लेंगे। अब हम चलते हैं किसी भी वीडियो पर। जिस तरह अभी ये मेरा चैनल है, मैं इसको ही सर्च कर लेता हूँ, वर्ल्ड इन्फोमेनिया यहाँ पर मैंने लिख दिया और ये मैंने चैनल ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि अपलोड्स पे प्ले ऑल की वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। अब ये ओपन कैसे करना है, ये आपने सिंपल सेटिंग और कस्टमाइज बटन से ओपन कर लेना है। इस तरह आप प्लेलिस्ट वाला वर्क भी कर सकते हैं। आपने डिफरेंट प्लेलिस्ट बना लेनी है। आपने कोशिश करना है कि आपकी मैक्सिमम 30+ वीडियोस हो। अभी तो मेरी वीडियोस कम है, पर आपकी वीडियोस ज्यादा हो तो उतना ज्यादा अच्छा होता है और स्पैम कम होता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो वीडियोस हैं वो कम है। इसी तरह अभी मैं ज़ेनमेट वीपन ओपन कर लेता हूँ, सॉरी वीपीएन को ओपन कर लेता हूँ
और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी वर्क नहीं कर रहा, इसलिए मैंने आपको 2 वीपीएन ऐड करवाए कि अगर एक वक्त में एक वीपीएन वर्क नहीं कर रहा तो आप दूसरे वीपीएन को यूज कर सकते हैं। अब ये दूसरे वीपीएन में आपने कौन सा वाला आईपी यूज करना है, अब आपने ये लाजमी याद रखना है कि जब भी आप एक बार मतलब सारी वीडियोस कंप्लीट कर देते हैं तो नेक्स्ट बार आपने उसमें आईपी को चेंज करना है और हिस्ट्री लाजमी क्लियर करनी है। अकाउंट इसमें ऐड नहीं करना, मतलब हम जीमेल इसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं करनी, सिर्फ हमने इसको अनसाइंड मतलब विदाउट साइन इन इसको यूज करना है। सो हमने जब यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पे इसकी क्वालिटी लो कर दे ताकि आपका इंटरनेट कम से कम यूज हो, आपने इसके सबटाइटल्स ऑफ कर देने हैं और आपने इसकी जो प्लेबैक स्पीड है मतलब ये 0.25 की स्पीड से चलेगा। अगर आपकी वीडियोस कम है, आपकी वीडियोस छोटी है तो आपका वॉच और ज्यादा होगा क्योंकि आप इस वीडियो को ज्यादा रन कर रहे हो 0.25 स्पीड से। तो इस तरह आपका वॉच आवर्स भी ज्यादा कंप्लीट होगा और एक वीडियो पर ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक वीपीएन वर्क नहीं करता, आप दूसरा वीपीएन यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले मेन चीज आपको मैं बता दूं कि ये फर्स्ट स्टेप था कि आपने जो शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस प्ले ऑल वाला ऑप्शन इनेबल रखना है। अगर आप उससे नहीं करते और आपको वो इजी नहीं लगता, आपके पास वो ऑप्शन इनेबल नहीं आ रहा, पर उसके लिए आपको कस्टमाइज सेटिंग्स में जाके ये इनेबल कर देना है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास प्लेलिस्ट का होता है। प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन हमारे पास काफी इजी है। आपने सबसे पहले अपना चैनल ओपन कर लेना है और डिफरेंट तरीके से आपने प्लेलिस्ट बना लेनी है, मतलब आगे पीछे करके वीडियोस को डिफरेंट बना लेना है। जिस तरह मैं 8-10 वीडियोस एक प्लेलिस्ट में बना लेता हूँ और उसके बाद डिफरेंट मिक्स वीडियोस डाल देता हूँ और इसी तरह 5-6 प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। तो आपने सारी प्लेलिस्ट को एक बार रन नहीं करना, एक प्लेलिस्ट को एक टाइम रन करना है और उसमें कम से कम मिनिमम 25 या 30 वीडियोस होनी चाहिए। अब जिस तरह मेरे पास यहाँ पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, कभी कभार एड्स भी आएंगे, आपने एड्स लाजमी रिमूव करना है क्योंकि आपका चैनल मोनिटाइज नहीं है तो आपको एड्स की जरूरत नहीं है। ये जो अर्निंग हो रही होती है ये या तो यूट्यूब को हो रही होती है या तो आपको किसी चीज का फायदा नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से आपने अपना वॉच आवर्स कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, 0.25 की स्पीड पर वर्क करना है और आपने स्पैम से बचने के लिए कभी प्लेलिस्ट रन करनी है और कभी अपलोड वीडियोस रन करनी है। सो इस तरीके से आपने 15 to 20 ब्राउजर्स बनाने हैं और अपना वॉच आवर्स खुद कंप्लीट करना है।